तो आज की डेट में कुल देवी देवता पूछ भी कौन रहा है। और कहते हैं कुल देवी देवता को न पूजने से एक चीज का सबसे बड़ा नुकसान होते हैं। जो लोग अपने घर के कुल देवी देवता को नहीं पूजते या संयुक्त नहीं रहते, वहाँ उस घर के पुरुष हो या स्त्री या कन्या, इनका चारित्रिक नुकसान बहुत होता है। मनुष्य जीवन ईश्वर प्राप्ति के लिए होता है? नहीं, मनुष्य जीवन मुक्ति के लिए होते हैं। मुक्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए नहीं, मुक्ति के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं होती। मुक्ति के लिए खुद को मोह से मुक्त हो जाना मुक्ति है। काफी लोग ये भी बोलते हैं कि गायत्री मंत्र ऐसे ही नहीं पढ़ा जा सकता। सही बात है, योग्यता हो तब ना। अब आप गंदे हाथ से खाना खा सकते हो क्या? नहीं। तो मंत्र कैसे पढ़ सकते हो? क्योंकि आजकल तो स्कूलों में भी गायत्री मंत्र कई जगह पढ़ाया जाता है। बिल्कुल पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन आपने बोला कि ऐसे ही नहीं पढ़ना चाहिए। सर, अगर किसी साधक ने शीतला माता की भक्ति कर रखी है, साधना कर रखी है, तो ऐसे कौन से विशेष गुण हैं जो उसके अंदर आते हैं? वो तीखा खाना छोड़ देगा। वो तीखा खा ही नहीं पाएगा। तीखा खाएगा तो उसके शरीर में देवी निकल आएंगी। सर, जो लोग दावा करते हैं कि उनके ऊपर शीतला माता आती है, मसानी माता आती है, ये सच है? नहीं, किसी के ऊपर देवी और देवता नहीं आते। कोई इंसान है, माता की उपासना करना चाहता है, साधना करना चाहता है, किन नियमों का उन्हें पालन करना होता है? कुछ नहीं, हमारे दरबार में आ जाए, 7 से 9 दिन में साधना सिद्ध करा के वचन करवा के माता दे देंगे। सर, 9 दिन में? हाँ। किसी ने कभी पूजा पाठ नहीं करी और वो चाहता है माता की साधना करना, क्या वो भी 9 दिन में कर लेगा? हो जाएगा। सिर्फ 9 दिन हमारे तरीके से चलना पड़ेगा बस। सर, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? एक इंसान है जो थोड़ा बहुत पूजा पाठ करता है, भक्ति करता है, एक है जो उसने कभी नहीं करी। क्या 9 दिन में, मतलब 9 दिन तो बहुत कम नहीं है। शक्ति में कोई बल नहीं होता, तुम्हारे गुरु में बल होना चाहिए। तो स्वागत है दोस्तों हॉररकास्ट के एक और पॉडकास्ट में। और आज के हमारे जो गेस्ट है उनको पर्सनली मैंने इनवाइट करा है। मैंने सर को 2-3 महीने से सर को मैसेज कर रहे थे, लेकिन सर ने आज हमारे लिए समय निकाला है। आचार्य मंगल जी, तंत्र आचार्य। सर, कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया। जय श्री राम। और आपको देखने वाले सभी को जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी। सर, मैंने आपकी ना बहुत सारी वीडियोस देखी और मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई। जैसे आपकी एक महाविद्या के ऊपर मैंने वीडियो देखी थी जिसमें आपने क्लियरली बोला था कि ये बुद्धिजीवी लोगों के लिए, ज्यादा लोग दिमाग ना लगाएं। तो वो वीडियो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने आपको इनवाइट करा। आज जो मैं टॉपिक आपसे जानना चाहता हूँ ना, मैं माता मसानी के बारे में जानना चाहता हूँ। अभी के दौरान ना, मतलब इंस्टाग्राम की दुनिया पे, इंटरनेट की दुनिया पे लोगों का भरमार है जो दावा कर रहे हैं कि उनपे माता मसानी आती है, शीतला माता आती है। तो क्या मतलब इतना इजी है? क्योंकि जितना हमने पढ़ा है, कोई भी देवी देवता किसी के शरीर पे नहीं आते हैं। माता मसानी का रहस्य क्या है? तो आज हम आपको बताते हैं तंत्र की देवी महाक्रूरा दिगंबरा शीतला माता के विषय में, जो कि मसानियों की रानी है। जितने लोग आपको शीतला माता के विषय में बताए होंगे, उन लोगों को शीतला माता के स तक ही नहीं पता होगा। इनको बाईसी नाम से जाना जाता है, बुढ़िया माता के नाम से जाना जाता है, 56 दलिये के नाम से पूछती है, बड़ी माई के नाम से पूछती है, शीतला मसानी के नाम से पूछती है, गुड़गांव वाली नाम से पूछती है, अदलपुरा की शीतला पूछती है, बनारस की शीतला अलग से पूछती है, कड़ा की शीतला अलग से पूछती है, चौकीर की शीतला अलग से पूछती है। शीतला के कुछ विशेष दिव्य मंदिर हैं, लेकिन पूजे चाहे जहां से। अगर शीतला को बैठाना है तो बैठेगी सिर्फ कड़ा धाम में। देवता पूजना कहीं से पूछ सकते हो, लेकिन देवता बैठाना हो तो उसका एक निश्चित जगह होता है। मैं शीतला को माता दुलरी कहता हूं। इतनी प्रेमी हैं, इतनी माता दयालु हैं, दुलरी हैं, और लेकिन इनको महाक्रूरा इसलिए कहता हूं कि मसानियों की रानी जब सनकती है तो गर्भ में पल रहे बच्चे तक को मार देती है। रोगों का नाश करने वाली देवी है शीतला। और 360 प्रकार की मसानी जो है, ये रोग देने वाली मसानी है। इन मसानियों को ऊपर अंकुश कौन लगाता है? शीतला। जैसे शीतला अपनी कृपा आपसे हटा ली, वैसे मसानी अपना काम करना शुरू कर देगी। 360 प्रकार के जो रोग होते हैं, विशेषकर महिलाओं में, उन सब रोगों का कारक मसानी है। और मसानी को नियंत्रण कौन करता है? शीतला। शीतला एक लौती ऐसी देवी है कि जिनके साथ भगवान शिव के 3 रूप चलते हैं। भैरव जी चलते हैं, हनुमान जी चलते हैं, ज्वरासुर चलता है। इनके 2 मसान हैं, लाल बेग अघोरी मसान और कुबड़ी मसान। इनका एक वीर है जिनका नाम कालू वीर है। और ये पूरे लश्कर के साथ जब चलती है सीता, तो इनका रोक पाना, इनका
लश्कर के सामने धार पे पड़ जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, किसी देवी देवता के लिए भी इम्पॉसिबल है। कोई नहीं इनके धार के आगे आता। और शीतला अगर इकलौती चल रही हैं मसानी में, रोग में, तो इनको कोई भी काबू कर लेते हैं। शीतला के अलग अलग वेरिएंट होते हैं, अलग अलग गुणधर्म होता है, अलग अलग क्रिया होती है। जो 22 में शीतला चलती है छोटी माता के रूप में चलती है। ये दृष्टि बहुत तेज देती है लेकिन काम करने में असमर्थ। बुढ़िया माई जब चलती है तो ये तामसिक क्रियाओं में चलती है। बुढ़िया माई अर्थात शीतला अपने आप में ही धूमावती है। धूमावती को भी अगर कोई शक्ति रोक सकती है तो शीतला रोक सकती है। एक प्रैक्टिकल बता रहा हूं। धूमावती मतलब धुंध, धूम धूम धूमावती। और शीतला क्या है? जल का कारक। अगर धुंध के ऊपर जल डाल दोगे तो धुंध क्या होगा? बैठ जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो किसी भी प्रकार का रोग हो, चाहे तांत्रिक रोग हो चाहे शारीरिक रोग हो, अगर आप शीतला की भक्ति करते हैं, शीतला कृपा मिल जाती है तो रोग का नाश होना तय है। सर लेकिन जैसे आपने बताया कि जो 360 मसानी है ये रोग में चलती है, तो ये लोगों को रोग देती हैं? हाँ, अगर आपके अंदर शीतला तत्व है तो ये आपकी गुलामी करेंगी। शीतला तत्व खत्म तो ये अपना जो काम है वो करना करेंगे। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो शीतला माता जिनकी कुल देवी नहीं है, सबकी हैं अगवान। पूरे भारत में कहीं गांव ग्राम देवी के नाम से पूज रही हैं, कहीं गांव महाराष्ट्र में गांव देवी के नाम से पूज रही हैं, कहीं क्षेत्रपति के नाम से पूज रही हैं, कहीं बेंगलोर इस साइड हैदराबाद यहाँ एलम्मा के नाम से पूज रही हैं। जहां सातों बहन का जिक्र आ जाएगा वहां शीतला है। और शीतला की सातों बहनों में शीतला, शेठला, रिड़का, घिड़का, मंगला, मेहुला, दुर्गा, ये 7 बहनें हैं। सातों सास चलती हैं। आपका कहने का मतलब है कि शीतला माता पूजती हर एक के घर में है, बस अलग अलग नामों से पूजती है। अलग अलग नामों से, क्योंकि पुराने जमाने में जब घर की जो प्रधान महिला होती थी वो झाड़ू वाड़ू कर लेती थी, दातुन कर ली, नहाने के बाद 1 लोटा जल नीम के पेड़ पे डालती थी, फिर घर में आके पूजा करती थी। तो 1 लोटा जल जो नीम के पेड़ पे जाता था वो शीतला के नाम से ही जाता था। और शीतला इकलौती ऐसी देवी हैं जिनके अंदर पार्वती के पूरे गुण हैं, यानी काली का पूरा गुण है, और जिनके अंदर महालक्ष्मी का पूरा गुण है। गधे की सवारी कौन करता है? कालरात्रि और शीतला दोनों। बाल खुला किसके है? कालरात्रि शीतला दोनों। त्रिनेत्रा कौन है? कालरात्रि शीतला दोनों। दोनों का दिन कौन है? सप्तमी। शीतला को गरम और तीखा पसंद नहीं है। शीतला की भक्ति करेंगे तो आपको तीखा नहीं खाना है, गरम नहीं खाना है, बहुत परहेज रखना पड़ता है, बाहर का खाना नहीं खा सकते आप। और शीतला अगर आपके दाहिने हैं तो आपका सर्वत्र विजय है। सर अगर किसी साधक ने शीतला माता की भक्ति कर रखी है, साधना कर रखी है, तो ऐसे कौन से विशेष गुण हैं जो उसके अंदर आते हैं? वो तीखा खाना, बाहर खाना छोड़ देगा। वो तीखा खा ही नहीं पाएगा। तीखा खाएगा तो उसके शरीर में देवी निकल आएंगी। बाहर का नहीं खा सकता, छुआछूत का खाना नहीं खा सकता, गर्म खाना नहीं खा सकता। मतलब साफ सुथरे का ध्यान रखना पड़ता है। साफ सुथरा ध्यान रखना पड़ता है। बहुत साफ करके लाए हो, गर्म खाना नहीं खा सकते, गर्मा गर्म खाना नहीं खा सकते। कम कम खाने को 10 मिनट रखना पड़ेगा, 15 मिनट ठंडा हो जाएगा तभी खा सकते हैं। होली के बाद हमारे घर में ना एक वो पूजा होती है, बासुड़ा बोलते हैं। 5 दिन बाद रात को खाना बनाते हैं चावल वगैरह, और सुबह वो पूजा करते थे। वो पूजा भी शीतला माता की है। आषाढ़ पूरा शीतला के नाम से है। इकलौती ऐसी देवी है जिनके नाम से पूरा महीना चलता है। जैसे शिव इकलौते ऐसे देव हैं जिनके नाम से पूरा सावन है, तो पूरा आषाढ़ शीतला का है, पूरा सावन शंकर भगवान का है। बाकी देवियों के लिए तो 9 दिन ही है। तो सर जो लोग दावा करते हैं कि उनके ऊपर शीतला माता आती है, मसानी माता आती है, ये सच है? नहीं, किसी के ऊपर देवी और देवता नहीं आते, इनके दूत आते हैं। कोई भी दरबार देवी देवता नहीं चलाता। प्रेती दरबार या तो दूत चलाएगा, या तो ब्रह्म चलाएगा, या तो मसान चलाएगा, या तो मसानी चलाएगी। तो माता के नाम पर ये क्यों आते हैं? मतलब मसानी माता का तो आजकल ऐसा हो रखा है कि हर तीसरा इंसान बोलता है कि मेरे ऊपर मसानी आती है। कोई मसानी नहीं आती। उनको बचपन में चिकन फॉक्स निकला होगा और उसके बाद उनका निकारा नहीं हुआ होगा, तो क्या है, मसानी रूप ले लिए। जैसे बताया ना, 22 निकलती है तो मसानी रूप ले लेती है। अलग अलग बल होता है। अब तत्व शीतला का, मसानी के अंदर भी शीतला का तत्व है, तत्व शीतला का है, तो मसानी बोलती है। 360 प्रकार की मसानियों में सिर्फ 27 मसानी अन्य देवियों के हैं, बाकी सारी मसानी शीतला के अंतर्गत आती है।
तो जैसे सर मान लो आपके पास कोई केस आता है हम्म। शीतला माता का कि इन पे मसाने बिगड़ी हुई हैं, हम्म। आप किस तरीके से उस इंसान को ठीक करते हैं? भगवती से कह के, बिगड़ी हुई है तो मनाना पड़ता है, मना दिए, मना के भोग पट दे दिए, हो गया काम। मतलब कोई प्रक्रिया तो होती होगी, हम्म? कोई प्रक्रिया तो होती माता होगी। को मनाया जाता है ना, मनाने का वही तो गुप्त विधान है। अच्छा, वो गुप्त रहता है। हाँ, ऐसे मनाने कहे माता बिगड़ी है तो माता को पचरा से मनाते हैं, भोग से मनाते हैं। पचरा भोग से नहीं मानी तब मंत्र लगाते हैं, उससे भी नहीं मानी तो अंतिम विकल्प है गुरुवासनी लगाते हैं। आप खुद माता की उपासना करते हैं? हम्म? आप किस रूप में करते हैं? हम्म? आप किस रूप में करते हैं? देवी रूप में करता हूँ। जैसे आपने बताया कि 360 है, तो आप मैं शीतला मसानी सेवा नहीं करता, मैं शीतला पूजा करता हूँ। मैं क्यों टुकड़े टुकड़े गैंग में जाऊं, मैं सीधा भगवती को पकड़ लूं। मतलब आप कह रहे हैं कि आप सीधा सोर्स जो शीतला माता है उनकी ही पूजा शीतला, काली, काशी के कोतवाल, काल भैरव, हनुमान जी महाराज, विंध्यवासिनी दुर्गा, अष्टभुजा, ये हमारी खुद की कुल देवी हैं पूज्यमान, हमारे यहाँ सदियों से पुष्टि आई है और सेवा की उस परंपरा में हमको ये प्राप्त हुई है। सर जैसे शीतला माता है, इनको लोग ग्राम देवी भी कहते हैं हम्म। और लोक देवी भी कहते हैं। हम्म। तो आज के कली काल में जैसे कि हमारे यहाँ सनातन में पंचदेव का विधान है, और एक तरफ ये है भगवान कृष्ण ने बोला है कि आप जिसको पूजोगे उसी की योनि में जाओगे। तो क्या मसानी माता को पूजना सही है? देखो, हमने क्या कहा, जिसको पूजोगे उस योनि में जाओगे, ये बात सत्य है, लेकिन दिक्कत है हम पूज किस लिए रहे हैं। हम साधना कर रहे हैं, साधना एक संसाधन है अपने उपयोग के लिए, उपयोग की ये साधना को काट के अलग कर दिया। आज से तुम अपने घर हम चल के राम जी की भक्ति करेंगे, मरेंगे तो राम जी के शरण में जाएंगे। अगर साधना करके तुम उनका उपयोग कर रहे हो, सोच रहे हो कि आगे भी हमारे बच्चे उपयोग करें, तो गद्दी अपने बच्चे को दे दो और राम नाम ही ले लो, कहानी खत्म। सिंपल सा उपाय है। हमने मसान दादा की साधना की है, या विंध्यवासिनी माई की साधना की है, काली की साधना की है, कर रहा हूं, जब तक है मैं कर रहा हूं। मुझे लगेगा कि नहीं अब नहीं करना चाहिए तो मैं अपने बच्चों को दे दूंगा, या तो अपने किसी शिष्य को गद्दी दे दूंगा कि भाई तुम करो, मैं अपने से काट के अलग हो जाऊंगा, राम जी का नाम लूंगा, कोई सेवकदारी मुर्दा नहीं बनूंगा। जब जिम्मेदारी लेके मरते हो तभी दोष आपको लगते हैं। जिम्मेदारी लेके नहीं, जिम्मेदारी किसी और को दे के मरो ना। अगर हमें छुट्टी लेना है तो हम अपनी जिम्मेदारी किसी और को करवा के तब छुट्टी लें, तो हमें कोई नहीं डांटेगा। और जिम्मेदारी भी और मैं छुट्टी भी ले ली तो क्या होगा, डांट पड़ेगी ना। इसलिए देवता पूजे हैं तो हमारी जिम्मेदारी उनको खिलाना पिलाना, खुश रखना और उनसे काम लेना। तो जब तक हम जी रहे हैं, कर रहे हैं, जब हमें लगेगा कि ये जिम्मेदारी अब हम नहीं उठा सकते तो अपने बच्चों को दे देंगे, नहीं शिष्य को देंगे। अगर कोई नहीं लेने वाला है गद्दी तो काट के अलग कर देंगे, किसी को नहीं देंगे अलग। आप अपने धाम पे बैठो, अब हम अपने यहाँ राम राम। सर जैसे कि कोई इंसान है जो माता की उपासना करना चाहता है, साधना करना चाहता है, किन नियमों का उन्हें पालन करना होता है एक्सेप्ट ये खाने के अलावा? कुछ नहीं, हमारे दरबार में आ जाए, 7 से 9 दिन में साधना सिद्ध करा के वचन करवा के माता को दे देंगे। सर 9 दिन में? हाँ। अगर मान लो कोई बिल्कुल ही किसी ने कभी पूजा पाठ नहीं करी और वो चाहता है माता की साधना करना, क्या वो भी 9 दिन में कर लेगा? हो जाएगा, सिर्फ 9 दिन हमारे तरीके से चलना पड़ेगा बस। सर लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? एक इंसान है जो थोड़ा बहुत पूजा पाठ करता है, भक्ति करता है, एक है जो उसने कभी नहीं करी, क्या 9 दिन में, मतलब 9 दिन तो बहुत कम नहीं है। शक्ति में कोई बल नहीं होता, तुम्हारे गुरु में बल होना चाहिए। जैसा कि हम कहते हैं कि अपने बाप के अंदर बल होना चाहिए। अगर बाप के पास पैसा है तो तुमको जिद करोगे तो बुलेट ला के दे देगा। अब बाप के पास पैसे नहीं, तुमको खुद बुलेट खरीदना होगा तो 1.5 साल जाओ कमाओ। तो गुरु और बाप मजबूत रहते हैं तो चेले जल्दी काम कर ले जाते हैं। सर इसमें एक मेरा सवाल है, लेकिन कई बार क्या होता है कि बेटा काबिल नहीं होता लेकिन बाप सक्षम होता है। बाप दिला तो देता है पर बेटा उस चीज को संभाल नहीं पाता। तो वो तो बेटे की गलती है ना। तो दिलाने का काम हमारा है, नहीं संभाल पाओगे तुम्हारी काबिलियत। अब बाप बुलेट दे दिया, बेटा चलाएगा, कैसे चलाएगा वो तो बेटा निर्धारित करेगा ना, इसमें बाप की तो कोई गलती नहीं है। तो आप मतलब आप देने से पहले, साधना करवाने से पहले देखते तो होंगे कि सामने वाला उस चीज के काबिल है या नहीं? बिल्कुल देखा जाता है, ऐसे सबको थोड़ी होता है। हमारे यहाँ रोज साधना के लिए आते हैं, मना कर देते हैं भाई तुम इसके योग्य नहीं, तुम साधना मत करो, पढ़ाई लिखाई करो, काम धंधा करो। और मैं एक बार उस वाली बात पे वापस आना चाहूंगा। आपने कहा कि साधना करो, इस्तेमाल करो और फिर छोड़ दो। हाँ, साधना संसाधन है।
तो लोग वो अटकते हैं जो साधना कर तो लेते हैं, सिद्धि कर लेते हैं, उसके बाद उससे मोह लगा लेते हैं, छोड़ते ही नहीं है। बिल्कुल। इसलिए शायद कहते हैं कि मरने से पहले जो शक्तियां होती हैं सेवकदारी मुर्दा बन जाते हैं ना, वो दे के जानी चाहिए। हाँ, इसीलिए गद्दी आगे बढ़ाई जाती है ना। अभी जब तक हमारे पिताजी थे वो सेवा किए, नहीं है तो मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे बच्चे सेवा करेंगे, कोई ना कोई जिम्मेदारी उठाएगा। जब जिम्मेदारी उठाने वाला कोई नहीं होता तब दिक्कत पैदा होती है। सर एक शब्द बहुत सुनने को मिलता है आज के टाइम में और काफी लोग दावा करते हैं, 84 का खाता। 84 का खाता क्या है? 84 का खाता ऐसी शक्तियों का एक समूह है कि जहाँ पे नाना प्रकार की शक्तियाँ, जैसे उसमें हनुमान वीर है, वहाँ के गुजरात के काफ़ी देवता है, लोक देवता उसमें बहुत सारे हैं, और इनके सबके ऊपर मसानी मंडी को रखा गया है। यानी एक समूह चले, जैसे कहते हैं ना कि मसान चल रहा है, लेकिन जब समूह में चलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? थान चल रहा है। मसान मतलब पर्टिकुलर और थान मतलब ग्रुप में। तो इसी प्रकार शक्तियों का एक समूह होता है। लेकिन आज तक मेरे समझ में एक चीज ये नहीं आया कि एक खाता किसी का चल नहीं रहा है, 84 कहाँ से चले। तो ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? करने को तो सब चीज, जिस चीज का नाम है वो चीज एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो चीज सबके लिए नहीं। लाइक मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आपके पास एक ही शक्ति है तो शायद वही इनफ होगी बहुत सारे काम करने के लिए। वही 84 का खाता आप दावा भी कर रहे हो, और उसके बाद और इतनी बड़ी शक्ति को संभालना क्या आज के टाइम में पॉसिबल है? नहीं। यहाँ शक्ति संभाल रहे हैं, बीवी अपनी संभाल ही नहीं रही, शक्ति संभालने चले हैं, ऐसे ऐसे साधक भी पड़े हैं। तो मेन चीज समझिए, शक्ति संभालने की बात नहीं है, शक्ति पाना बहुत बड़ी बात नहीं है, शक्तियों के साथ टिके रहना बहुत बड़ी बात है। एक मसान तुम ढंग से नहीं संभाल सकते, घर वाले तुमसे नहीं समझ रहे हैं, शक्ति कहां समझेगी? या तो शक्ति बड़े नियम से संभलती है। शक्ति को संभालने के लिए आपको शक्ति की तरह बनना पड़ता है। जैसी संगत रहेगी वैसी रंगत रहेगी। अगर 84 खाता आप संभाल रहे हो तो माता मेलडी का वही सुंदर रूप की तरह तुमको रहना भी पड़ेगा, क्योंकि जिसके जो शक्ति तुम्हारे साथ रहेगी वैसा तुम्हारा ऑरा वैसे कर देगी ना। इसलिए कहते हैं ना कि जिसकी आप साधना कर रहे हो या जिसके भी आप शिष्य हो, उसके गुण आपके अंदर आने लगते हैं। बिल्कुल गुण आते हैं। तो सर जैसे एक तरफ 84 का खाता है, एक तरफ आती है हमारी इत्र योनि की शक्तियां। आज के कलिकाल में लोग भगवान को छोड़ के इत्र योनि की शक्तियों की पूजा कर रहे हैं, क्या ये चीज सही है? नहीं, सही तो नहीं है। लेकिन एक इतर योनि की शक्तियों की जो पूजा होती रही है, इसमें बहुत सारे कुल देवी देवता मांगे। कारण क्या था कि आज से 400, 500, 600 साल पहले कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं थी, मशीन कुछ नहीं था, न इंजन था, न समरसेबल था, कुछ नहीं था। लोग घर से दूर खेती करते थे, खेती होती थी तालाब से या कहीं से पानी वो करते थे। घर की सुरक्षा के लिए ये लोग देवता बनाए कि चलो एक बॉन्डिंग किए, 3 साल पे 1 साल पे हम आपको ये पद देंगे, हमारे घर की सुरक्षा करना है, कोई नकारात्मक ऊर्जा ना आ पाए। भक्ति तो सब करते हैं, भक्ति से ऐसा थोड़ी नहीं प्रेत नहीं लगेगा। ऐसे ऐसे भी भक्त हैं, विंध्यवासिनी मंदिर पे ही 40 साल से माई की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनके घर में 4 प्रेत खुद ही बैठे हैं। घर के ही प्रेत रहेंगे तो उनको कहां से काबू करोगे? हमारे घर के प्रेत बदमाशी न कर सकें, इसलिए हम लोगों ने लोक देवता को अपने घर में स्थान दिया। मतलब एक को काबू करने के लिए दूसरे को लेके आए। हमारे घर में 4 लोग अकाल मौत मरे हैं, आपस में लड़ेंगे तो पूरा घर परेशान होगा, तो एक कुल देवी देवता रूप में मालिक ला के बैठा देता हूं, वो चारों को संभाल के रखेगा। इस बॉन्ड पे कोई फूलमती को लेके आया, कोई पांचों पीर लेके आया, कोई बुलाकी इसी परंपरा के लिए लेके गए कि चलो हमारी रक्षा करोगे, हम सालाना या 3 साल पे भोग देंगे। लोग देवता एक एग्रीमेंट की तहत आए हैं कि हम आपको सालाना या तिसाला ये भोग देंगे और हमारे घर का ये काम करना है। और वो अच्छे से होता भी था। 1965 या 70 तक अच्छे से होता था, क्योंकि कुल देवता थे, पूरा घर भर मिलकर इकट्ठा घर में प्रेम होता था। एक जगह खाट होती थी, एक घर का 1 या 2 लोग कमाने जाते थे, बाकी पूरा परिवार एक साथ रहता था, हंसता था, खेलता था, खाता था, संयुक्त परिवार था।
और साल में 3 साल में प्रदेश में भी जो थे वो आते थे, एक साथ बैठते थे, कुल देवी देवता पूजन करते थे, सात्विक तामसिक जैसे बलि है उस विधि विधान से करते थे और सब लोग खाते थे और मस्त रहते थे। कुल देवता सबकी रक्षा करते थे। अब कुल देवी देवता जो लोग देवता है रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? रीजन, पिताजी 3 भाई हैं तो तीनों अलग रहेंगे, एक के 3 बच्चे हैं तीनों अलग रहेंगे। अब कुल देवी देवता किसके किसके घर जाए? वो तो हमेशा से संयुक्त भोजन ग्रहण किए है। अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं हूं, मैं अपने बच्चों को देखा हूं सब एक साथ मिलकर खाना खा रहे हों और मुझे खिला रहे हों, हम लोग साथ बैठ खा रहे हैं, तब हमें अच्छा लगेगा। अब जब बंटवारा हो गया, एक लोग वहां खींच रहे हैं, एक लोग यहाँ खींच रहे हैं, एक लोग दिल्ली से सेवा दे रहे हैं, एक लोग बंबई से सेवा दे रहे हैं। कुल देवी देवता तो पहले कभी देखा ही नहीं था ना, इनका तो था मैं सबकी रक्षा करूंगा, सब कुछ साथ में हमें भोग प्रसाद देंगे। अब कहाँ साथ में भोग प्रसाद दे रहे हैं? इसलिए अभी आंख बंद की है, मरो सालो तुम लोग, आपस में लड़ो, हमें हमारा मिल रहा है, सब भाड़ में गए, कोई न कोई तो दे रहा है। सर लेकिन जैसे आपने बोला कि अब अलग अलग हो गए हैं लोग, लेकिन जो कुल देवता हैं वो अगर चलो ये सब एक साथ भी रहते हैं, इनके अलावा भी तो बहुत सारे ऐसे घर हैं जो और उनको पूज रहे हैं, वो तब भी तो अलग अलग घर की रक्षा कर रहे हैं। तो 2 भाइयों की अलग अलग रक्षा करने में दिक्कत क्या है? क्योंकि जब लेके आए थे वो अपने डीएनए के थे। एक अकाली है, 1 लाख जो है साधक उनको सिद्ध किया है, सब बुलाते हैं, सब जाते हैं। जो कुल देवी देवता आप एग्रीमेंट करके लेके आए वो आपके परिवार के, आपकी पीढ़ी के लिए है। पड़ोसी लेके आए वो अपनी पीढ़ी के लिए लाए हैं ना, तो आपकी पीढ़ी में सब तितर बितर हो जाएंगे और अलग अलग पीढ़ी बनाएंगे, तो ये स्वीकार नहीं ना उनको। आपका कहने का मतलब है कि वो चाहते हैं कि सब मिलकर रहे। कुल का मतलब क्या है? कुल का मतलब क्या है? संयुक्त। जब कुल रहेगा तभी देवी देवता रहेंगे, कुल ही नहीं रहेगा देवी देवता कहाँ? पर सर आज के टाइम में तो लाइक ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि मोस्टली लोग अलग ही रह रहे हैं सब एक दूसरे से। तो आज की डेट में कुल देवी देवता पूछ भी कौन रहा है? और कहते हैं कुल देवी देवता को न पूजने से एक चीज का सबसे बड़ा नुकसान होते हैं, चरित्र का हानि होते हैं। सबसे बड़ा नुकसान कुल देवी देवता, मैंने अपने रिसर्च में किया है, जो लोग अपने घर के कुल देवी देवता को नहीं पूजते या संयुक्त नहीं रहते, वहां उस घर के पुरुष हो या स्त्री या कन्या, इनका चारित्रिक नुकसान बहुत होता है, चरित्र से पदभ्रष्ट हो जाएंगे। पहला सिम्टम और आखिरी बता दे रहा हूं, अपने शोध में हमने देखा है जिन घरों के कुल देवी देवता पूजा नहीं होता उन घरों की महिलाओं की या बच्चियों के काफी सारे अफेयर्स होते हैं। ये मेरी रिसर्च में आए। क्योंकि आदमी की इज्जत क्या है? मान सम्मान, बहन बेटी, यही इज्जत है, इन्हीं को भ्रष्ट कर देते हैं कुल देवी देवता खुद ही। उठा के देख लेना, जितना अपना शोध और रिसर्च देख लेना। तो सर जो इत्र योनि की शक्तियों के अंतर्गत कुल देवी देवता आते हैं? ऐसा नहीं है, कुल देवी देवता मुख्य देवियों के ऊपर और इतर देवियों के ऊपर दोनों मिला के आते हैं। एक उदाहरण बता रहा हूं। सबसे पहले निराकार ब्रह्म है, ब्रह्म के बाद त्रिदेव, त्रिदेव के बाद इंद्र देवाधि देवता, चौथा श्रेणी हो गया। 5वीं श्रेणी में यक्ष बेताल गंधर्व वगैरह, गंधर्व। 6ठे श्रेणी में कुल देवी देवता आते हैं। फिर उसके बाद मसान और पितृ और ब्रह्मदेव, ये लोग। फिर 7वें श्रेणी में तो आपके प्रेत आते हैं। इतना कनेक्शन लंबा है, तो हम लोग नीचे के ही 3 श्रेणी में हैं, इसके ऊपर पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। मनुष्य जीवन ईश्वर प्राप्ति के लिए होता है? नहीं, मनुष्य जीवन मुक्ति के लिए होते हैं। मुक्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए नहीं, मुक्ति के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं होती। मुक्ति के लिए खुद को मोह से मुक्त हो जाना मुक्ति है। ईश्वर उसमें सहायक है, ईश्वर उसमें सहायक है। सर जैसे हमारे संत मीरा हुई हैं, कबीरदास जी हुए हैं, रविदास जी हुए हैं। जैसे मीरा जी ने कृष्ण जी पे पूरा निछावर अपना सब कुछ समर्पण करा, तो मतलब जैसा मैंने कहा कि ईश्वर प्राप्ति के लिए आपने कहा मोह से दूर, हाँ, पागल बनना पड़ते हैं। तो अगर हम इन 3 चीजों में अटके हुए हैं जो आपने बताया, इतर योनि की शक्तियां, कुल देवी देवता और फिर नहीं समझे, इतर योनि की शक्तियां ये आपके काम करने के लिए है, आप इनका उपयोग करो। मुक्ति के लिए तो राम बैठे हैं ना, राम नाम जपो मुक्ति के लिए। इतर योनि की शक्ति सिद्ध की है, मसान सिद्ध की है, कि उनसे काम निकालो अपना। आपका कहने का मतलब है कि जो इतर योनि की शक्तियां हैं वो काम अपनी निकलवाने के लिए, सुरक्षा के लिए, अपने कामों के लिए है, इनसे मोह मत लगाओ।
इनसे मोह मत लगाओ, इनका भोग मत दो, इनसे काम लो। मैंने अक्सर ना ऐसा देखा है कि जैसे जिन देवी देवताओं का आपने नाम लिया अभी, इतनी योनि की शक्तियों मैं का, एक थोड़ा सा कमेंट कर दे रहा हूँ। जैसे आप बोले कि मीरा और बड़े बड़े कथावाचक ये सब कहते हैं कि कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा की जैसे बुलाते नहीं। तुम अपनी बहन बेटी को भेज दो मीरा की तरह साधु संतों के बीच में, अपनी बहन बेटी सुरक्षा रखोगे और दूसरों को बताओगे मीरा की जैसे बुलाओ। क्यों मीरा की जैसे बुलाए? दिन दिन रात रात भर गायब रहे, भजन भले भजन करे, तो तुम इतने बड़े संत हो, अपनी पत्नी और अपने बच्चियों को यही कराओ ने? तुमसे भी बड़े संत निकल जाए। अगर तुम संत हो तो उनको बनाओ मीरा, अपने नहीं बनाएंगे, दूसरे बताएंगे। मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि जिन इतनी योनि की शक्तियों में देवी देवताओं का आपने नाम लिया, चाहे मशान बोल लो या कोई भी बोल लो, उनके जो खुद के भगत होते हैं, मैंने उनको कभी ना खुश नहीं देखा, मतलब सुखी नहीं देखा। बेशक वो लोगों का इलाज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर एट द एंड वो लोग खुद बहुत परेशान होते हैं, चेहरा उनका एकदम मुरझाया रहता है। क्योंकि वो भगत है महाराज, तांत्रिक नहीं है। तांत्रिक किसी का बोझ अपने सर पे नहीं लेता। ये क्या करते हैं, जैसे मान लो मसानी पूजे हैं या खैदराबाद की कालिका पूजे हैं, इनके शरीर पे आते हैं काली, मान लिया भी मसानी के रूप में ही आती है, मान लिया। अब ये किसी का प्रेत पकड़ेंगी तो कौन पकड़ेगा? काली पकड़ेंगी। इनका कोई स्थान नहीं है तो इनके शरीर से है, तो प्रेत लेके किसके पास रहेंगे? इनके शरीर पे ही। तो साइड इफेक्ट किसका पड़ेगा? इनको। हम है तांत्रिक, हम काली से प्रेत पकड़ रहे हैं, शमशान काली दे रहे हैं, दोनों का पद दे रहे हैं। अपने ऊपर क्यों ले? तुम्हारी गंदगी में क्यों उठाऊं? शक्ति उठाई, शक्ति को दी, शक्ति बात रखी है। बात समझे? इनके ऊपर आएंगे, ये झूमेंगे। मतलब अपने शरीर पर शक्तियां बुलाना गलत है। गलत है। तो सिर्फ एक टाइम शक्ति शरीर पे आनी चाहिए, जिस टाइम वचन का समय हो, और उसके बाद भी शक्ति आती है। बहुत केस ऐसे हमारे हुए। एक लोग थे महाराष्ट्र के, उनके दादाजी थे, बहुत बड़े सोखा थे। उनको 2 दिन मनाया कि ऐसे नहीं वैसे वैसे, मान जाओ। 2 दिन रुके थे, 3 दिन का शिविर था। 2 दिन मनाया, नहीं माने। तीसरे दिन ऐसा हुआ, उनके मुंह से कुछ उल्टा निकल गया। सट्ट से हमारे कोतवाल साहब साइड में से ऐसे खड़े हो गए। उनका वजन लगभग 95 किलो का था। ऐसे पकड़, ऐसे बेल्ट के पास पकड़े, ऐसी एक हाथ से उठा दी, उठा के पटक के 4 लात मारे, थूक के चाटा, उसके बाद भाग गया वो। अच्छा, वो अलग सिचुएशन है। शक्ति शरीर पे तब आए जब घर पे बहुत बड़ी विपदा आनी हो या मान सम्मान की बात आ जाए, जीने मरने की, उसके बाद नहीं आना चाहिए। सर जैसे कि आप तांत्रिक हैं और कुछ हैं जो देसी भक्तावल में भगत हैं, जो दावा करते हैं उनके पास ये शक्तियां हैं, वो शक्तियां हैं। तांत्रिक और भगत में क्या अंतर होता है? देखो, भगत प्रेम से ईश्वर की भक्ति करते हैं और तांत्रिक तरीके से करते हैं। तरीके और प्रेम में अंतर है। सर एक सेकंड मैं आपके यहाँ रोकूंगा। मैं यहाँ भक्ति वाले भगत की बात नहीं कर रहा, मैं देसी भक्तावल में जो भगत बोलते हैं अपने आप को, जो भक्ति तो भक्ति होती है, देसी हो या विदेशी, जो देवता को भोग दे के काम करवाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनमें और आप में क्या फर्क है? बहुत ज्यादा फर्क है। उनके अंदर ये क्षमता है कि वो किसी एक देवी देवता जिनकी वो भक्ति कर रहे हैं उनको बुला के काम करा सकते हैं। और एक तांत्रिक के अंदर वो क्षमता होती है कि अगर आप कहो तो आपके घर के देवता बुला के मैं काम करा के दिखा दूं और सामने वाले को आराम पड़ जाएगा। तांत्रिक किसी भी देवी देवता को मोहने की कला जानते हैं। तुम अपने जैसे खैदराबाद काली बोले हो, काली को बुला के माता को भोग लगा के तो काम करोगे, और हमें करना है तो हम तुम्हारे घर के बगल ही कोई मंदिर देवता होगा तो मैं उनको मोह करके उनको भोग देके उनसे बुला के तुम्हारा काम करा दूंगा। तांत्रिक किसी के भी देवी देवता को यूज कर सकते हैं। मतलब आप कह रहे हो कि जो भगत होता है उसकी एक सीमा है। भगत सिर्फ एक अपने particular आराधना है, और तांत्रिक का अनलिमिटेड है। तांत्रिक का कोई लिमिट नहीं। तांत्रिक की कोई सीमा नहीं है, वो कहीं से भी बुला सकता है। सर तो जैसे आपके साधना बाग में, आपके क्षेत्र में, मैं जानना चाहता हूँ आपके जीवन का पहला केस जो साधना में आने के बाद आपने सॉल्व करा हो, वो क्या था? देखिए, मैं कांवर लेके आ रहा था और जगह जगह पे मैं कांवर लेके जा रहा था। मैंने अपने एक वीडियो में बोला भी था, मानिकपुर से कांवर भरा, संग्रामगढ़ पहुंचा। संग्रामगढ़ से एक ब्रह्म मुझे मिले, पैर में छाले हो गए थे और घोषणनाथ में जा रहा था कांवर लेके। एक मूड बना कि वहां से कांवर लेके जाएंगे और वहां चढ़ाएंगे। ये लगभग 9वीं 10वीं में पढ़ रहे थे।
सब लोग कांवड़ लेके जा रहे थे और दोपहर में गए तो गंगा जी में स्नान हुआ। तैरना मुझे आता नहीं था, डूबने से बच गया। और फिर वहां से कांवड़ लेके आ रहे थे, 4 बजे निकले थे, धूप हो गया, पैर में छाला पड़ गया था। अब बचपना था, वहां पे सब बोले कि चलो त्रिकाल खा लेते हैं, त्रिकाल भांग। हमें एक पैकेट त्रिकाल खिलाए, चाय पिला दिए। अब बोले चलो, अब शाम हो गया, 7 साढ़े 7 बज गया संग्रामगढ़ पहुंचते पहुंचते। तो वहीं एक बुढ़ा व्यक्ति, उस सफेद कपड़ा पहना था, चेहरा नहीं देख पाया, साइकिल बोला, मैं बोला बैठू, मैं बोला कांवड़ कैसे होगा, बोला कांवड़ कंधे पर रख के बैठ जाओ। आगे हमें अपने डंडे पे बैठाया और रास्ते भर मुझसे बात करते हुए आया। और अमावा एक बाजार पड़ता है, ये लालगंज और घोइशननाथ के बीच में है। अमावा एक गांव पड़ता है, उसी गांव से जब घोइशननाथ रोड तरफ टर्न लिया तो आगे ले जाके अंदर गया। मुझे दिख रहा है चौड़ी सड़क है, एक पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरा बहुत बढ़िया से बना था। उसी बोला इसी पर आराम कर लो, अभी लगभग 1:30 पौने 2 बज रहे हैं, 3 बजे उठ के यहाँ से 4 बजे यहाँ चले जाना। कांवड़ चबूतरे पर रखने लगा, बोला चबूतरे पर कांवड़ नहीं रखना है, पेड़ पे रखो। पेड़ पे लटका दिए, चबूतरे पे मस्त सोया। मेरी आंख खुली 4 बजे करीब। अब देख रहा हूं कि वहां कोई चबूतरा ही नहीं, मैं मिट्टी के ढेर के ऊपर हूँ, पीपल का पेड़ था। अच्छा। कांवड़ मेरा वैसा ही है। अब मैं देख रहा हूँ, इस एक तो सही नदी किनारा है, अमावा ये सब किनारे, इतना बड़ा बड़ा बंधा कि जहां पैदल आदमी आना मुश्किल हो, साइकिल चलाएगा कैसे? साइकिल चलाई कैसे? अब मुझे उस समय पहली बार भय लगा। भय लगने के बाद फिर गया घोइशननाथ, चढ़ाया जल, फिर सब लोग रुके, इंतजार किए, सब लोग वहां मिले। तो मुझे लगा कि हो सकता है यार कुछ गड़बड़ी हो, भांग का असर हो गया हो, मैं यहाँ पे आ गया। अब उन लोगों से पूछा, मैं बोला एक भी बार इंतजार किए? अब मुझे पता है मैं साइकिल से जा रहा हूँ, रास्ते भर बात करते हुए जा रहा हूँ। मुझे खुद बोले कि तुम कांधे पे रख के इतनी जोर जोर से दौड़ते हुए जा रहे थे कि हम लोग चौंक गए कि इतनी तेजी से कांवड़ लेके चलेगा कौन। और जबकि मेरे पैर में छाले हो गए थे, जब ये त्रिकाल खाया था तो छाले हो गए थे, चलना मुश्किल था। सुबह देख रहा हूँ छाले भी नहीं मेरे पैर में। अच्छा। और सब बोल रहे तुम दौड़ के गए, भांग खाए थे, नशा हो गया था, तुम दौड़ते हुए गए। और लगभग 100 किलोमीटर करीब का रास्ता है पैदल, मानिकपुर से घोइशननाथ। वहां चल के मैं पहुंच गया। फिर मैं बोला हो सकता है वहां, मैं बहुत छोटी आयु थी, दीक्षा तो मैंने 8 साल की उम्र में ही संपूर्णानंद जी महाराज से ले लिया था। फिर गांव में एक महिला का तबीयत खराब हुआ, ओझाई कैसे ऐसा कर रहे थे। अब उनकी बहुत सारी कही बातें मुझे याद थी, फिर भूल गए। तुरंत याद आई कि ऐसे केस में ऐसा मुझे बताया गया था, ऐसा होगा तो एक चीज मिला के वो चीज कर देना। चलो आपके उस पर मैं बता दे रहा हूं। एक, अगर आप लहसुन की कली का रस निकालकर उसमें थोड़ा सा हींग मिला के किसी व्यक्ति की आंख के नीचे और नाक के सामने ऐसे रगड़ दो और घड़ी देख लो, अगर काली भी आई रही हो तो 1 मिनट में भाग जाएगी। एक टिप दे दिया हूं आप लोगों को। कुछ ऐसी चीजें बताए, मैंने बोला वो चीज लेके आओ, इनके सर से घुमाओ, सिरहाने रख के जला दो, ठीक हो जाएंगी। ठीक हो गई। तब मुझे उनकी कही बातें याद आने लगी। एक तरीके से बोलो पैरानॉर्मल गुरु वही थे पहले, और ब्रह्म बाबा थे। उनके बाद फिर काफ़ी चीज़ें आई जीवन में, बहुत चीज़ पकड़े, बहुत चीज़ छोड़ दिए, बहुत अलग अलग चीज़ें। फिर जाके माइक चरण में बैठ गए। सर आपने बोला कि आपने 8 साल की उम्र में दीक्षा ले ली थी। हमारे यहाँ 108 यज्ञ महायज्ञ चल रहा था। स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज आए थे, पूरा 1 महीना वहाँ रुके थे। वहीं पर हमें दीक्षा दिए थे अपने गोदी में बैठा के। और हम लोग रोज, हमारे यहाँ तब छान था, उसके ऊपर कद्दू और लौकी होती थी, लौकी लाल लाल के रोज जाते थे उनके यहाँ देने के लिए, भोजन के लिए। तो आपने सर स्वेच्छा से दीक्षा ली थी या उन्होंने आपको? उन्होंने दिया था। खुद ही दिया था? खुद ही दिया था। तो आपका रुझान बाद में जगा या उसके बाद आपका रुझान इस चीज में आ गया था? नहीं, तंत्र को हमारा रुझान मतलब नहीं था। मुझे इस चीज का देखना था, जानना था, ये चीजें होती क्या है, इनकी ताकत क्या होती है, इनकी पावर क्या होती है, लिमिटेशन क्या होती है, होता कैसे है। यही देखते देखते, रिसर्च करते 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 आज इस जगह पे है कि हम खुद साधना कराते हैं। हमारे हजारों साधक जो हैं पूरे भारत में, देश से लेकर विदेश तक अपना दरबार चला रहे हैं, तंत्रकाट कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। अब हमारा तंत्रकाट जो हमारे दरबार में हमने निःशुल्क किया है, आइए अपना मिलिए, मिलना निःशुल्क है, तंत्रकाट निःशुल्क है, करा के आप जाइए। साधना करना है तो साधना के लिए शुल्क लगता है, वो जो शुल्क लगता है संस्थान में पता करके आप कर सकते हैं। प्रॉपर निःशुल्क है सर? क्योंकि नॉर्मली तंत्रकाट पूरा निःशुल्क है। कोई भी अगर हमारा ये वीडियो देखकर आता है
बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ कुछ आपको देने जो मर्जी होगा दान पेटी में डाल देना। आपके तंत्र काट में जो सामग्री लिखा जाएगा वो लेके आना, तंत्र काट हो जाएगा, आप अपनी सामग्री लेके जैसा उपाय बताया जाएगा वैसा ले जाकर कर देना। हमारे यहाँ कुछ छोड़ के जाना नहीं है। सर तो जैसे कि आपने दीक्षा ली, आप किसी विशेष संप्रदाय से जुड़े हुए हैं? तांत्रिक तंत्र विद्या है, विद्या किसी संप्रदाय का नहीं होता। जैसे काफी लोग बोलते हैं कि वो शाक्त से हैं या शैव से हैं, चाहे तांत्रिक हो। जात हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम, गिरा हमारा शून्य में, अनहत में विश्राम। जाति गोत्र सब बता दिए, जात हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम। लोग आते गए, कारवा बनता गया, बुद्ध आए बुद्ध धर्म बना लिए, ये आए वो धर्म बना दिए, अघोरी आए अघोर पंथ बना दिए, कीनाराम बाबा अघोर पंथ बना दिए, माया मचेंद्र नाथ दत्तात्रेय भगवान नाथ पंथ बना दिए। अलग अलग पंथ है, अलग अलग पंथ की अलग अलग व्यवस्था है। तो हम किसी दल में किसी पंथ में नहीं पढ़ना चाहते, हम सीधा उससे जुड़ना चाहते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि आपने जितने समूह हैं, जितने पंथ हैं, उन सबको एकाग्र करके आप इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल। जहाँ से जो जरूरत होती है वहां से वो। क्यों देखो, हम क्यों किसी की, जब हमें बनाने वाला कोई पंथ हमें पैदा किए है क्या, कि परमात्मा पैदा किए है? परमात्मा पैदा किया है। तो हमारा पंथ परमात्मा को होना चाहिए। सर लेकिन जैसे हर एक इंसान एक अपना मार्ग चुनता है ना, जैसे आपने तांत्रिक मार्ग चुना। जीवन का मार्ग पूछ रहे हैं कि अघोर संप्रदाय में जाके 2 साल पढ़ाई करके आ गए, फिर नाथ संप्रदाय में 2 स्कूल का नाम पूछ रहे हैं कि ओवरऑल विद्या पूछ रहे हैं, किस विद्या से जा रहे हैं? ओवरऑल विद्या। अघोर मार्ग ये सब स्कूल है। अघोर मार्ग, कपालिक मार्ग और नाथ संप्रदाय। अब यहाँ देखो अघोरियों को, अघोरी में सब डुप्लीकेट चल रहा है। अघोर पंथ अलग पंथ है कीनाराम बाबा का, जहाँ पे हिंगलाज भवानी और भगवान दत्तात्रेय की पूजा होती है। कीनाराम महाराज ने भी अघोर संप्रदाय की स्थापना की थी, तो दत्तात्रेय महाराज का और हिंगलाज भवानी पूजा किए थे। और आजकल के अघोरी जय श्री महाकाल जय महाकाली कर रहे हैं। मोस्टली जो आजकल इंटरनेट नहीं, पर है, आजकल के अघोरी क्या है, मंत्र लिए नाथों से, साबर मंत्र, कपड़े उठाए अघोरी, कपालिकों के काले कपड़े, और खुद बन गए अघोरी। आजकल के अघोरी मंत्र किससे लिए? नाथों से। नाथ और अघोरी मंत्र है। पहले फलाना नाथ अघोरी, अघोरी नाथ नहीं राम लगाते हैं। सर बात ये है ना कि आज के टाइम में अगर अघोर वर्ड आ जाता है ना, तो अघोर का मतलब क्या है? अघोर का मतलब ये है सिर्फ एक सफेद या काला वस्त्र कमर के नीचे पहनना, और वो भी जो मैयत में शमशान में पड़ जाए, और कहीं किसी से कुछ न मांगना, किसी कोई घोर नहीं है, जिंदा मुर्दम कोई फर्क नहीं करना, न गाड़ी का शौक न साइकिल का शौक, कुछ नहीं रखना, जीवन भर नंगे चलना, चप्पल तक न पहनना। हाँ, सामाजिक में जा रहे हैं तो मुर्दे का कफन कमर में लपेट लेना और उसके बाद जीवन यापन करना। कपाली किया करते थे, कपाल क्रिया करते थे, काला कपड़ा पहनते थे, खोपड़ी से ये सब कपाल क्रिया करते थे। तो अघोरी आजकल के क्या किए, वो कपालिकों के कपड़े पहन लिए, काला चुरा लिए, और नाथों के मंत्र चुरा लिए। अघोरियों ग्रंथ कौन है? राम रसाल, राम गीता, विवेक, राम उन्नम्मी सार, सब राम के नाम से हैं। लेकिन कभी किसी अघोरी राम का नाम लेते थे? सबसे बड़े अघोरी जो थे भगवान कीनाराम। कीनाराम से पहले भी एक थे अघोरा, जिन्होंने माता काली को 5 दिशाओं से यंत्र से मुक्ति दिलाई थी। अघोरा माता काली को मुक्त किए थे मल्ला और मणि का वध करके। तो महालसा के रूप में देवी पार्वती जन्म ली थी, और यल्लकोटि जय जय मल्हार, अब होगा मल्ला और मणि का संहार। जय मल्हार महाराष्ट्र में चलता है, मल्हार के नाम से अघोरा किए थे। और वो अघोरा को ही जब शिव के रूप में आए थे तो काली निगल गई थी, क्योंकि एक वरदान दी थी मल्ला को कि तुम्हारी एक इच्छा मैं पूरी करूंगी, तो वो शिव को निगल जाओ। तो शिव को निगल के धूमावती स्वरूप तब ली थी। जो एक पुराने अघोरी हुए उनका भी डॉक्टर रामनाथ अघोरी करके नाम है, जो आपने सही कहा कि वो राम लगाते हैं अपने नाम के आगे। राम भी लगते हैं अघोरी में, नाथ भी लगते हैं, लेकिन नाथ ये भी लगता है, अघोरियों में नाथ भी लगा सकते हैं, राम भी लगा, लेकिन अधिकतर राम लगाते हैं। तैलंग स्वामी अघोरी थे, नंगे ही रहते थे। बाबा कीनाराम, गंगाराम एक धोती पहनते थे। अघोरियों का पहले होते कभी चप्पल नहीं पहनते, पहला और आखिरी निशानी, ये चप्पल कभी नहीं पहनेंगे। नाथ एक बार खड़ाऊ पहन लेंगे, लेकिन अघोरी चप्पल नहीं पहनेंगे। सर तो अघोरी एक अवस्था नहीं है? जैसे काफी लोग ये बोलते हैं कि अघोरी बाहर का नहीं, एक अंदर की अवस्था है। कुछ नहीं अवस्था है। अघोरी बनने के लिए अगर वास्तव में अघोरी हो तो तुमको 14 साल अघोरी करना पड़ेगा।
11 ज्योतिर्लिंग पे पहुंच के महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र का 1.25 लाख अनुष्ठान करना पड़ेगा। 11 साल तो 11 ज्योतिर्लिंग में तुमको रहना पड़ेगा, फिर 2 शक्तिपीठ में रहना पड़ेगा, फिर इस परंपरा के बाद जब तुम्हारे अंदर महामृत्युंजय मंत्र से मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने की और गायत्री मंत्र से तुम्हारी चेतना इतना प्रखर हो जाए, तब तो 12 साल अघोरी करने के बाद तब तुम अघोरी बनने के योग्य होते हो। और यहाँ कल कल के लड़के आते हैं अघोरी लिख लेते हैं, जय दीक्षा ले ली अघोरी हो गई। क्या हो गया, गुरुजी ने मंत्र कर दिया, 8 बात 5 बात मैलिया मसान बात 4 मंत्र दे दिए, अघोरी बन गए तुम। ऐसा थोड़ी होता है। सर आपने गायत्री मंत्र का नाम लिया, क्या काफी लोग ये भी बोलते हैं कि गायत्री मंत्र ऐसे ही नहीं पढ़ा जा सकता? सही बात है, योग्यता हो तब ना। अब आप गंदे हाथ से खाना खा सकते हो क्या? नहीं। नहीं तो मंत्र कैसे पढ़ सकते हो? मंत्र तो एक तरंग है, ध्वनि है, लय है। क्योंकि आजकल तो लाइक स्कूलों में भी गायत्री मंत्र कई जगह पढ़ाया जाता है। बिल्कुल पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाना चाहिए, हाँ बिल्कुल। लेकिन आपने बोला कि ऐसे ही नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, तो आप स्कूल जाते हो तो नहा धो के जाते हो ना, कि हाथ गंदे करके जाते हो? नहा धो के जाते हो तो प्रार्थना करने में क्या दिक्कत है? मतलब नॉर्मली साफ सुथरे तरीके से पढ़ा जा सकता है। और गायत्री सूर्य भगवान का मंत्र है ना, हाँ तो पढ़ा जा सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि गायत्री माता जो गायत्री मंत्र है वो बिना किसी गुरु के, मतलब बिना गुरु से लिए नहीं पढ़ा जा सकता। गायत्री मंत्र सूर्य देव का मंत्र है। इससे आपके पितृ, पिता और आत्मा, ये तीनों को बल मिलता है गायत्री मंत्र से। क्योंकि कुंडली में सूर्य पिता का कारक है, पितृ का कारक है, आत्मा का कारक है, हड्डियों का कारक है। तो गायत्री मंत्र जपने से सब चीजों में आपका लाभ मिलता है। सर एक मैं आपसे चाहता हूँ हमारी ऑडियंस के लिए कोई भी छोटा सा मैसेज जो आप अपनी तरफ से देना चाहो, क्योंकि आजकल ना काफी लोग, हम विशेषकर बच्चियों को और युवाओं को कहेंगे कि तुम लोग परेशान इसलिए होते हो और भाग इसलिए जाते हो कि एक वर्ग विशेष समुदाय ऐसे हैं कि जिनके बच्चे हो या बच्चियां वो नमाज पढ़ना नहीं भूलते, और तुम लोग हनुमान चालीसा या गायत्री मंत्र तक नहीं पढ़ते हो। इसीलिए तुम लोग पैरानॉर्मल एनर्जी के शिकार ज्यादा होते हो। अगर नियम से गायत्री मंत्र का जाप रास्ते में चलते आते जाते या हनुमान चालीसा का जाप आते जाते शुरू कर दो तो आप लोगों की समस्या आधी वैसे ही खत्म हो जाएगी। सर आपने नमाज का नाम लिया, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में और आया। बिल्कुल, वहां छोटा बच्चा से लेके बच्ची हो सब नमाज पढ़ते हैं। करेक्ट बात है। और इस बात को मैं कहता हूं कि अपने धर्म में जितना बिलीव रखते हैं उतना कोई और अपने धर्म में नहीं लगता। वहां तो छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक नमाज पढ़ते हैं, और यही कारण है कि वो लोग कम तंत्र से पीड़ित होते हैं। हमारे यहाँ के बच्चियों को तो गायत्री मंत्र पढ़ना नहीं आता, हनुमान चालीसा नहीं आता, इसलिए ज्यादा पीड़ित होते हैं। इसलिए इनका शोषण ज्यादा होता है, उनका कम होता है। इसलिए अब्दुल इनको ज्यादा मिलते हैं, उनको कोई एक रामनाथ नहीं मिलता है या गौतम नहीं मिलता है। ये धर्म का बात है। तुम अपने धर्म बिलीव करना शुरू हो जाओ, तुम्हारी आधी समस्या वैसे खत्म हो जाए। सर आपने बोला उनको अब्दुल मिलता है, मेरा एक इसमें क्वेश्चन है। काफ़ी लोगों ने ना मुझे ये बताया कि जो मतलब और लोग हैं वो इन लोगों को जिन्नों के द्वारा या अपनी क्रियाओं के द्वारा वशीभूत करते हैं। बिल्कुल होता है। पहला लक्ष्य होता है दोस्ती करो, दूसरा लक्ष्य होता है कुछ विशेष औषधीय जड़ी बूटियां और आजकल दवाइयां भी हैं। अगर तुम उसको खिला के अच्छे से बात करते हो तो तुम्हारे साइकोलॉजी में, तुम्हारे दिमाग में उसी की याद ज्यादा आएगी। ऐसे मेडिकल में भी दवाइयां मिलती हैं। मतलब तो यही करते हैं। पहला टारगेट होता है दोस्ती करो, अच्छे से बात करो, फिर वो चीज ला के खिला पिला के किसी में खिला पिला दो, समय ज्यादा दो, क्योंकि माँ बाप समय नहीं दे रहे, कोई समय नहीं दे रहे, समय दे रहा तो इसी को अपना समझ। फिर उनके दिमाग में होता है बस यही है राइट, और आधे ज्यादा कोई काम नहीं करते, कोई नौकरी नहीं होता। फिर भी वो दिमाग में जो साइकोलॉजी में उनके बैठ जाते हैं उस दवा या उस खिलाने पिलाने की वजह से, वहां पे उनको लगता है कि मैं कुछ भी कर लूंगी, भूखी रह जाऊंगी लेकिन इसी के साथ जाऊंगी। यहां से जाती हैं, उनको उनके मदरसे से पैसा मिल जाता है, रेट फिक्स है, और उसके बाद तुम शोषण किए, फिर हलाला के नाम पे फिर दूसरा शोषण कराए, फिर ऐसे ऐसे बिकती मार्केट में चली जाती है। बहुत सारे तो सूटकेस में लग जाती है, आती ही नहीं लौट के। मतलब सिर्फ ऊपरी शक्तियों से नहीं, दवाइयों से भी ये चीज, आयुर्वेदिक दवाइयों से भी इसे करते हैं। तो सर कोई ऐसा उपाय है जिससे जो युवा है वो चीज से बच सके? गायत्री मंत्र का जाप करे,
कोई कहे कि गुरु से लेके करना चाहिए, इससे लेके, अरे 10 नहीं तो 100 में 100 नहीं तो 50 तो फर्क तो देगा ना बिना गुरु के। तो करो, गुरु देगा तो 100 में 100 फर्क करेगा, गुरु नहीं देगा तो 50 तो फर्क करेगा ना। तो हम अपना कर्म क्यों भूल जाए। तो आचार्य जी बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये पॉडकास्ट करके, और मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि 3-4 महीने तो लगे आपको बुलाने में, बट वो चीज़ आज वर्थ इट रही। नहीं चिंता मत करना, 15, 16, 17 वापस दिल्ली आ रहा हूँ बस तो, लेकिन दिन में नहीं, फिर रात में संभव हो पाएगा। कोई नहीं, हम रात में समय निकालेंगे, अगर आप ठीक है। समय निकालेंगे एक तब पॉडकास्ट आपसे दोबारा करेंगे। तो ठीक है। दोस्तों यही था आज का पॉडकास्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा, और अगर आप लोग आचार्य जी से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इनकी जो भी डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और सर ने दावा करा है कि तंत्र काट का ये कोई चार्ज नहीं करते हैं, तो आप लोग जा सकते हैं, और जो भी सामान होगा वो आप लोगों को खुद लेके आना होगा, वो भी ये आपको बता देंगे ये सामान है, ये लेके आना है। आप लोग अपना सामान ले जाकर अपनी जो भी आपको क्रिया करवानी है, काट करानी करवा सकते हैं, और इनकी जो भी डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।